वो हरे शर्ट वाले को निकाल के बाहर फेंकिए, बाहर फेंकिए वो हरे शर्ट वाले को। कोई नचनिया का प्रोग्राम नहीं हो रहा है यहां पे जिस तरीके से तुम नाच रहे हो। अगर नहीं सुनना है तो यहां से बाहर हो जाइए। हो सकता है कि कुछ किराए के टट्टू तुम्हारे अंदर भी यहां पर लाकर भेजे गए हैं कि इन जलसों को खराब करना। अगर संजीदगी से नहीं सुन सकते हैं तो अपने घर में जाइए, क्योंकि चंद लौंडों की वजह से, चंद ऐसे बदतमीज लड़कों की वजह से हम इतने बड़े हमारे मिशन को हम नाकामयाब नहीं होने देंगे। अगर नाचना है तो सड़क के ऊपर जाकर नचनिया बन के नाचो। यहां पर सुनने के लिए आए हैं तो सुनो कान खोलकर। हम तुम्हारे लिए सौों से किलोमीटर दूर दिन भर अगर हम तड़प रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो कोई हमारा यहां पर वजूद नहीं तैयार होगा। यहां पर आपकी सियासत, आपका नेता तैयार करने के लिए हम आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी क़यादत यहां पर आप लोग संभाले, आप लोग इसे मजबूत करें, ताकत बख्शे। बीच में दीवार नहीं बनना चाहता। अब मैं चाहता हूं, देखिए सभी से ये गुजारिश है, जिंदाबाद, बैठ के सुने अपने कायद को। हमारे बीच जलील साहब से सुनेंगे तो सुनाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असद साहब रास्ते में है, इंशाल्लाह कुछ ही देर में असद साहब आपके बीच में आएंगे। मैं तमाम मुस्तफ़ाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो जोश और जो जज्बा हमारे भाई ताहिर हुसैन साहब के लिए दिखाया है, मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि 5 तारीख तक आपका ये जोश और ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे आपके बीच में, आपको भड़काने के लिए, आपको बहकाने के लिए, आपको खरीदने के लिए, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि आज हिंदुस्तान की पूरी नजरें हमारी 2 इन सीटों के ऊपर लगी हुई है। एक तो ओखला के ऊपर, जहां पर हमारे भाई शिफाउर रहमान साहब को मजलिस ने टिकट दिया है, और दूसरा ताहिर हुसैन साहब को। यकीनन एक बड़ा कड़क फैसला मजलिस ने उठाया है। मुझे फख्र है मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर कि जब ये बात सामने आई कि हमारे भाई जिन्होंने अपनी आवाम के लिए रास्ते के ऊपर उतर आए और पिछले 5 सालों से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, उनके लिए अगर मजलिस नहीं खड़े रहेगी तो कोई और खड़े रहने वाला नहीं है। यह बात साबित हो चुकी है। बुरे वक्त के अंदर अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ये सवाल मैं यहां की आवाम से पूछना चाहता हूं। ये सवाल मैं ओखला की आवाम से पूछना चाहता हूं। आज उनके घर के हालात क्या है आप समझिए। मैं तमाम नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं जो मेरे सामने है, हम यहां पर कोई हुल्लड़बाजी करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर कोई हंगामा बर्पा करने के लिए नहीं आए हैं। एक संजीदगी से हम एक बात लेकर आपके बीच में आए हैं और हम उम्मीद करते हैं उतनी ही संजीदगी के साथ आप इस बात को सुनेंगे और आगे पहुंचाने का काम करेंगे। ये इलेक्शन महज एक इलेक्शन ऐसा नहीं है जहां पर मजलिस उतरी है कुछ उम्मीदवारों को लेकर। पूरे दिल्ली के अंदर 70 सीटें हैं, लेकिन 70 में से हम चाहते तो 10 लड़ा सकते थे, 20 लड़ा सकते थे, 30 लड़ा सकते थे, कोई हमें रोक नहीं सकता था। लेकिन इस बार हमने महज 2 सीटें लड़ने का इसलिए फैसला किए
कि ये 2 सीटों को आप जिता कर लेकर आइए। इंशाल्लाह 2027 के एमसीडी के अंदर हरे झंडे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली के अंदर कितने लहराएंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे। ये इलेक्शन हमारा इलेक्शन नहीं है मेरे भाई, ये इलेक्शन महज ताहिर हुसैन या उनके परिवार का, उनके फैमिली का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन यहां के नौजवानों का, यहां के मुस्तकबिल का, यहां के पूरे आवाम की तरफ से आप अपने एक ऐसे नुमाइंदगे को हमने सामने लेकर आए हैं जो भले ही जेल के अंदर है, अदालत ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है, अदालत ने उन्हें मुल्जिम करार नहीं दिया है। आरोप तो मुझ पर भी लगाए जाते हैं, आरोप तो असद साहब के ऊपर भी लगाए जाते हैं, लेकिन आपने देखा कि सबसे पहले जब हमने ताहिर भाई का नाम डिक्लेयर किया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ताहिर हुसैन साहब हमारे उम्मीदवार रहेंगे, सारे राजनीति के अंदर, दिल्ली की सियासत के अंदर एक हड़कंप सा मच गया। टोपी वाले साहब जरा नीचे बैठिए, आपकी वजह से पीछे वाले लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है। नीचे बैठिए, आप नीचे बैठिए। आप मेरा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे आपको देखना है, मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच जा रही है यही बहुत बड़ी बात है। हम अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यहां तक आए हैं। तो दिल्ली की पूरी सियासत के अंदर हड़कंप मच गया। आपने देखा होगा असद साहब जिस किसी मीडिया की कॉन्फ्रेंस के अंदर गए, उनसे एक ही सवाल किया जा रहा था, एक ही बात उनसे पूछी जा रही थी कि आप दिल्ली के दंगा करने वालों को टिकट कैसा देते हैं। उस वक्त आज हम आपकी तरफ से एक पैगाम पूरे उस मीडिया को भी देना चाहते हैं। अगर ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान आपकी नजर के अंदर अगर दंगाई हैं तो एक बात सुन लीजिए, जिस पार्लियामेंट के अंदर इम्तियाज जलील को असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू बैठने का शर्फ हासिल हुआ था, उसी पार्लियामेंट के अंदर हमने दहशतगर्दों को भी बैठे हुए देखा है। साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? अगर वो वहां पर जाकर बैठ सकती है, इतना बड़ा उसके ऊपर आरोप चार्जशीट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो हिंदुस्तान की सबसे अजीम, सबसे बड़ी, जिसे हम टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, अगर उस पार्लियामेंट के अंदर अगर वो बैठ सकती है तो इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि जब ताहिर हुसैन दिल्ली के विधानसभा के अंदर जाकर बैठेगा मेरे भाई, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। लेकिन नहीं, हम यहां पर इकट्ठा हो गए, भीड़ आएगी, असद साहब को सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, फिर कोई एक जलसा सजेगा और यही आपको बताया जाएगा कि नहीं, यहां पर अगर वोटों का बंटवारा अगर हो गया तो फलां पार्टी जीत कर आ जाएगी। आपको इस बार यह तय करना है, जलसे कितने भी हो, किसी भी पार्टी के जलसे क्यों ना हो, आपको ये बात तय करनी है कि मैं सुनूंगा सबकी, लेकिन इस बार अपने दिल की मानूंगा और मेरा दिल कहता है कि इस बार मैं सिर्फ पतंग उड़ाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं इस बार ताहिर हुसैन के साथ खड़े रहूंगा। वरना मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर आज हम ताहिर हुसैन के लिए अगर नहीं खड़े रहेंगे मेरे भाई, तो कल तुम्हारे लिए कौन खड़े रहने वाला है? कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला है? हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस जमहूरियत से मोहब्बत करते हैं, हम कहीं पर भी कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को बेल हो सकती है, अगर जितने दूसरे हैं उन सभी की जमानत के ऊपर सुनवाई हो सकती है, तो ताहिर और शिफा का ऐसा क्या कसूर है? अदालतों की इज्जत करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे, लेकिन इंसाफ सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। इस मुल्क के अंदर
मेरे लिए अलग कानून है और नरेंद्र मोदी के लिए अलग कानून है, ऐसा हो नहीं सकता है। जो कानून अमित शाह के लिए है वही कानून इम्तियाज जलील के लिए है, वही कानून ताहिर हुसैन के लिए है, वही कानून शिफाउर रहमान के लिए है। लेकिन मेरे भाई, आज कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच पनप रही है कि नहीं, अगर मुल्जिम आप लोगों में से है, हम लोगों में से है, आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर चले जाइए, आप देखिए कि वहां पर सबसे ज्यादा तादाद किसकी है। हम कतई किसी गुनहगार का साथ नहीं देंगे, लेकिन महज इल्जाम लगाकर अगर सालों साल किसी इंसान की जिंदगी सलाखों के पीछे अगर आप डाल देंगे, तो मैं सोचता हूं ताहिर हुसैन का नौजवान लड़का अपने बाप को गले लगाने के लिए कैसा तड़प रहा होगा, उसके घर वाले, उनकी बेटी, उनकी बीवी आज किस हालत में होगी, आप सोचिए। दोस्तों, मैं लाल टोपी वाले से यह कहना चाह रहा हूं, अगर नहीं सुनना है तो आप यहां से जा सकते हैं। वो हरे शर्ट वाले को निकाल के बाहर फेंकिए, बाहर फेंकिए वो हरे शर्ट वाले को। कोई नचनिया का प्रोग्राम नहीं हो रहा है यहां पे, जिस तरीके से तुम नाच रहे हो। अगर नहीं सुनना है तो यहां से बाहर हो जाइए। हो सकता है कि कुछ किराए के टट्टू तुम्हारे अंदर भी यहां पर लाकर भेजे गए हैं कि इन जलसों को खराब करना। अगर संजीदगी से नहीं सुन सकते हैं तो अपने घर में जाइए, क्योंकि चंद लौंडों की वजह से, चंद ऐसे बदतमीज लड़कों की वजह से हम इतने बड़े हमारे मिशन को हम नाकामयाब नहीं होने देंगे। अगर नाचना है तो सड़क के ऊपर जाकर नचनिया बन के नाचो, यहां पर सुनने के लिए आए हैं तो सुनो कान खोलकर। हम तुम्हारे लिए सौों से किलोमीटर दूर दिन भर अगर हम तड़प रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, तो कोई हमारा यहां पर वजूद नहीं तैयार होगा। यहां पर आपकी सियासत, आपका नेता तैयार करने के लिए हम आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी क़यादत यहां पर आप लोग संभाले, आप लोग इसे मजबूत करें, ताकत बख्शे,